अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यकीन खैरियत से होंगे। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट टेंस द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शुरू करूं, वो स्टूडेंट्स या वो लोग जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नंबर 1 पे पहले हम एग्जाम्पल से शुरू करें। मैं एग्जाम्पल्स आपको बताता हूं। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। जरा गौर कीजिएगा। आई हैव फुलफिल्ड माई प्रॉमिस। हैव और थर्ड फॉर्म, ठीक है जी। इसमें हैज, हैव और थर्ड फॉर्म का यूज होता है। नौकर ने लैंप रोशन कर दिया है। द सर्वेंट हैज लाइटेड द लैंप, या लिट द लैंप भी हो सकता है, ठीक है जी। चपरासी ने घंटी बजा दी है। द पियन हैज रंग द बेल। इसने अपना सबक दोहरा दिया है। ही हैज रिवाइज्ड हिज लेसन। इस लड़की ने अपने कपड़े सी लिए हैं। शी हैज सीwn हर क्लोथ्स। अहमद ने अखबार नहीं पढ़ा है। अहमद हैज नॉट रेड द न्यूज़पेपर। हमने मैच नहीं हारा है। वी हैव नॉट लॉस्ट द मैच। तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया है। यू हैव नॉट केप्ट योर प्रॉमिस। मास्टर साहब ने हाजिरी नहीं लगाई है। द टीचर हैज नॉट कॉल्ड द रोल। अच्छा, ये टीचर को मास्टर भी कहते हैं ये लोग। बेसिकली मास्टर का मतलब आका होता है, मालिक होता है, ओनर होता है। कि टीचर को इतनी ज्यादा इज्जत देते हैं कि वो उसको मालिक तक कह जाते हैं, ठीक है, कि तुम हमारे मालिक हो, कि तुमने हमें पढ़ा दिया तो तुम हमारे मालिक बन गए, ठीक है जी। क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है? हैव यू नॉट टेकन योर मील येट, ठीक है जी। क्या इस औरत ने चाय तैयार की है? हैज द वुमन या हैज दिस वुमन होना चाहिए। हैज दिस वुमन मेड टी? क्या क्लॉक ने 10 बजा दिए? हैज द क्लॉक स्ट्रक 10? अब ये हैज, हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने देख लिए, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शंस की तरफ आते हैं, देखते हैं इसका जो ऊपर एनालिसिस तो आपने कर लिया होगा। उर्दू के फिक्रों के आखिर में लिया है, ली है, चुका है, चुकी है वगैरह आता है, ठीक है। उर्दू में ये निशानी हैज कहाँ यूज होता है? ही, शी, इट या सिंगुलर, ठीक है, पर्सन और थिंग्स, उनके साथ हैज का इस्तेमाल होता है जी, ठीक है। ये वाला हैज का इस्तेमाल इधर होता है। हैव जो है आई, वी, दे, यू, प्लूरल पर्सन और थिंग्स, इनके साथ हैव का इस्तेमाल होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन क्या होती है जी? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज, हैव आ जाता है, फिर नॉट आ जाता है और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाती है और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन क्या होती है? इसमें हैज, हैव को बिगिनिंग में ले आते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। कोई एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज जो है वो इस टेंस में इस्तेमाल नहीं होता जो पास्ट टाइम को जाहिर करे। तो दर्ज जो सेंटेंसेस है ये गलत है। असलम हैज पास्ड द बी एग्जामिनेशन इन 1957, ठीक है जी, ये गलत है। ही हैज कम हियर यस्टरडे, ये भी गलत है जी, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी। हनीफ ने सेंचुरी बना ली है। हनीफ हैज मेड अ सेंचुरी, ठीक है। इसकी आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। डॉक्टर साहब ने मरीज को बचाने की पूरी कोशिश की है। डॉक्टर हैज डन हिज बेस्ट टू सेव द पेशेंट। क्या इसने दिया सलाई जला ली है? हैज ही स्ट्रक अ मैच? पाकिस्तान ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है। पाकिस्तान हैज प्रोग्रेस्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स।
मैंने परसों चिड़ियाघर देखा है। आई हैव विजिटेड जू द डे बिफोर यस्टरडे। मुझे कल इसका तार मिला। आई हैव रिसीव्ड हिज टेलीग्राम यस्टरडे। ठीक है जी। क्या तुमने कोई दुकान किराए पर ले ली है? हैव यू टेकन द शॉप ऑन रेंट, या हैव यू टेकन एनी शॉप ऑन रेंट? एनी लिख दें। असलम ने अभी तक वादा पूरा नहीं किया। असलम हैज नॉट फुलफिल्ड प्रॉमिस येट। मैंने नौकरी के लिए कोई दरखास्त नहीं दी है। आई हैव नॉट अप्लाइड फॉर द जॉब। डॉक्टर साहब ने मरीज का मुआयना नहीं किया है। डॉक्टर हैज नॉट एग्जामिन्ड द पेशेंट। क्या तुमने दवाई की खुराक पी ली है? हैव यू टेकन द डोज ऑफ मेडिसिन? बरसात का मौसम शुरू हो गया है। रेनी सीजन हैज सेट इन। क्या जलसा खत्म नहीं हुआ? हैज द मीटिंग, क्या जलसा खत्म नहीं हुआ? हैज द मीटिंग नॉट कम टू एन एंड? नॉट होना चाहिए यहां पर। इसने सख्त गलती की है। ही हैज मेड अ ब्लंडर। हम चाय पी चुके हैं। वी हैव टेकन टी। मैंने इस साल इम्तिहान पास करने का पुख्ता इरादा कर लिया या पक्का इरादा कर लिया। आई हैव मेड अप माई माइंड टू पास द एग्जाम दिस ईयर। आपने मुझ पर एहसान किया है। यू हैव डन मी अ फेवर, या क्या आपने होना चाहिए यहां पे? अगर आपने किया तो यू हैव डन मी। ये इसको हटा दें। ये थोड़ा सा बातों का टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। You have done me a favor। ये फुल स्टॉप। क्या तुमने अपना कर्जा अदा कर दिया है? Have you paid your loan? मैंने इसे टाल दिया है। I have put him off। ठीक है जी। अब आगे आ जाता है जी द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेसन नंबर 7 पे। एग्जाम्पल से देख लें, वहां से कुछ आइडिया हो जाएगा। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग हैवीली सिंस मॉर्निंग। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और स्टिल कंटिन्यूड है। ठीक है, उसको कहते हैं। माजी में कोई काम शुरू हुआ, वो अभी तक जारी है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। बच्चा 2 बजे से, अब 2 बजे माजी है जी, चिल्ला रहा है, अभी तक कंटिन्यूड है। ठीक है। द बेबी हैज बीन क्राइंग सिंस 2 o'clock। मैं 2020 से इस कॉलेज में पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2020। यू डी 20। ठीक है जी। वो 4 रोज से आपका इंतजार कर रहा है। He has been waiting for you for 4 days। बच्चे 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं। The children have not been coming to school, या going to school कर दे, going to school कर दे, coming to आना होता है, going to school for 2 days। वो 2 हफ्तों से वहां नहीं जा रहे। They have not been going there for 2 weeks। मुझे 2 रोज से बुखार नहीं आ रहा है। I have not been suffering from fever for 2 weeks। 2 रोज से 2 days होगा ना, 2 days होना चाहिए। Days। क्या वो सुबह से वर्जिश कर रहा है? Has he been taking exercise since morning? क्या शाम से ओले पड़ रहे हैं? Has it been hailing since evening? क्या वो 2 घंटों से सो नहीं रहे हैं? Have they not been sleeping for 2 hours? ठीक है जी। अब आगे चलते हैं कि उर्दू फिक्रों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है, इंस्ट्रक्शन में देख लेंगे। लेकिन इसमें वक्त शामिल होता है, मसलन सुबह से, शाम से, 2 बजे से, वरना अगर रहा है, रही है हो तो वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बन जाता है ना।
तो ये हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसमें वक्त शामिल होता है ये सुबह से शाम से 2 बजे से। कंस्ट्रक्शन क्या होती है इसके सेंटेंस की? हैज बिन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सिंस और फॉर। और हैव बिन किसके साथ लगता है? ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, सिंगुलर पर्सन और थिंग्स के साथ। हैव बिन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंस और फॉर, और हैव बिन किन के साथ लगता है? इनके साथ लगता है। आई, वी, दे, यू, प्लूरल पर्सन और थिंग्स। ठीक है जी। नेगेटिव सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन क्या होती है जी? नेगेटिव सेंटेंसेस की सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, हैव आता है जी, फिर दरमियान में नॉट लग जाता है, फिर बिन लग जाता है, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। अच्छा, सिंस कहाँ का यूज होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, महीना मुद्दत के लिए, मॉर्निंग, नून, इवनिंग, ठीक है जी, इनके लिए, नाइट। अच्छा, घड़ी के औकात के लिए जी, उनके लिए टाइम ऑन क्लॉक, ठीक है, उसके लिए यूज होता है 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से 10 बजे से 12 बजे से। ठीक है, तो ये टाइम ऑन क्लॉक टाइम, तो घड़ी के औकात कार के लिए भी सिंस का इस्तेमाल होता है। महीनों के नाम है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, उनके लिए भी इसका सिंस का इस्तेमाल होता है। ईयर्स के नाम 1985 जी, ठीक है, डेट्स के लिए भी यूज होता है जी, ठीक है, सिंस 1 जनवरी जी, ठीक है। फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, गैर महीना मुद्दत के लिए, इस टाइम का पता ना हो, 2 आवर्स, 4 डेज, कौन से वाले 4 डेज कोई पता नहीं, 8 वीक्स, 5 मंथ्स, 10 ईयर्स, इनके लिए फॉर यूज होता है। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट दी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी मजीद एक्सरसाइज देखते हैं। फवारे सुबह से चल रहे हैं। फाउंटेन्स हैव बीन फ्लोइंग सिंस मॉर्निंग। किसान 10 रोज से फसल काट रहे हैं। फार्मर्स हैव बीन रीपिंग क्रॉप फॉर 10 डेज। असलम हफ्ता भर से बीमार है। असलम हैज बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर अ वीक। क्या लड़के 2 घंटे से मुश्किल सवाल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं? हैव द बॉयज बीन ट्राइंग टू सॉल्व दिस डिफिकल्ट सम फॉर 2 आवर्स। मैं 15 मिनट से आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूँ। आई हैव बीन नॉकिंग एट योर डोर फॉर 15 मिनट्स। हम 10 साल से इस मकान में रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स। क्या 3 घंटे से मुतवातर बारिश हो रही है? हैज इट बीन रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर 3 आवर्स। क्या मजदूर 10 रोज से कुआं खोद रहे हैं? हैव द लेबरर्स बीन डिगिंग वेल फॉर 10 डेज। क्या आप सुबह से यहाँ क्या कर रहे हैं? What have you been doing here since morning? क्या वो 2 घंटे से अपना असबाब बांध रहे हैं? Have they been packing their luggage for 2 hours? क्या बच्चा पिछले महीने से दांत नहीं निकाल रहा है? Has the child not been cutting teeth for the last month? मेरा सर सुबह से चकरा रहा है या सुबह से मेरा सर चकरा रहा है। I have been feeling giddy since morning. वो 2 दिन से गैरादर नहीं है। He has not been absent for 2 days. वो 2019 से इस घर में नहीं रह रहे। They have not been living in this house since 2019. क्या आपका हमसाया 3 दिन से बीमार है? Has your neighbor been ill for 3 days, 3 months? मैं कई दिनों से अखबार पढ़ रहा हूँ। I have been reading newspaper for several days. मदारी कब से अपनी करतब दिखा रहा? Since when has the juggler been showing feats? वो पिछले माह से अपना सबक नहीं दोहरा रहे। They have not been repeating their lesson for the last month. क्या कई दिनों से पहाड़ों पर बर्फ पड़ रही है? Has it been snowing on mountains for several days? वो 3 बजे दोपहर से तकरीर नहीं कर रहा है। He has not been making a speech since 3 PM. ठीक है जी।
अब एक एक्सरसाइज देता हूँ थोड़ा सा नया, इसमें मैंने एक ऐड किया है, ठीक है, एडिशन किया है इसके अंदर, कि रिवीजन करनी है जितने भी सेंटेंसेस अभी तक हमने पढ़े, ठीक है, पूरा प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ लिया, सिंपल से लेकर परफेक्ट कंटिन्यूस तक, ठीक है जी। अब सारे सेंटेंसेस बारी बारी आपके पास आएंगे, लेकिन आपने करना ये है कि मैं आपको उर्दू के सेंटेंसेस दे रहा हूँ, साथ वोकैबुलरी दे रहा हूँ, आपने अपने नॉलेज को टेस्ट करना है, टेस्ट योर एक्सरसाइज, साथ वोकैबुलरी आपको दे रहा हूँ, आपने ये सेंटेंसेस बनाने हैं, जैसे उठते हैं कि इंग्लिश है टू गेट अप, ठीक है, जो मुश्किल वर्ड्स है मैंने उनकी इंग्लिश आपको दे दी, आपने कंस्ट्रक्शन बनानी, फॉर नथिंग होता है खामखा, लाफ एट होता है मजाक उड़ाना, ठीक है, शाइन एट होता है चमकना, ठीक है, तो किसी का दिल दुखाना होता है टू हर्ट फीलिंग्स, गुजारा करना लिव ऑन, डील इन होता है तिजारत करना, टू क्लैप हैंड्स ताली बजाना, डाइवर्स गोताखोर होते हैं, और अंगूठा चूसना टू सक, और माप लेना टू टेक मेजर, ठीक है। इसी तरह सर दबाना टू प्रेस होता है, या दबाने को प्रेस कहते हैं, फॉल्स एक्सक्यूज होता है झूठे बहाने, वेस्ट होता है जाया करना, रिपेयर होता है मरम्मत करना, ठीक है जी। अच्छा, चुन लेना होता है प्लक, टू प्लक, पोस्ट होता है खत डाक में डाल देना, तो टू डिक्लेयर वंस केस होपलेस, जवाब दे देना जी। आबो हवा की तब्दीली को कहते हैं फॉर चेंज, टेक आफ्टर होता है मुशाबा होना या मिलना जुलना, शक्ल जिसकी दूसरे से मिलती हो, आग जलाना जो है टू लाइट द फायर, ठीक है, टू प्लफ होता है खेत में हल चलाना, रेनिंग एवरीली जोर जोर से बारिश होना, बीमार होना इल होता है टू कीप करेक्ट टाइम, और दुरुस्त वक्त देना, ठीक है। अब आपने ये सेंटेंसेस इसी तरह का एक ग्राफ बनाना है, एक साइड पे उर्दू दूसरी साइड पे इंग्लिश, ठीक है, वोकैबुलरी का यूज करते हुए आपने ये सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। और आपने ये नीचे मैंने यहां तक आपने वीडियो बंद कर देनी है, ठीक है। पहले ये सेंटेंसेस बनाकर अपने आप को ये चेक करने हैं, फिर नीचे मैंने आंसर की दे दी है, यहाँ पर ये अभी सामने आएगी आपके, बस ये मैंने आंसर की दी है, उसके बाद फिर आगे आपने वीडियो को चलाना है, ठीक है। मैं आंसर की आपके सामने रख देता हूँ आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, यहाँ पे आके आपने स्टॉप कर देना, फिर अपने आपको मार्क्स भी देने, स्कोर भी ऑनेस्टली देने, ठीक है, आंसर की से मैच करके। तो 25 सेंटेंसेस से 25 में से आप कितने करेक्ट बनाती हैं, लेकिन यहाँ तक रोक कर ये सारे सेंटेंसेस लिख कर फिर ओरिजिनल से कॉपी टैली करके अपने आप को मार्क्स देने, ये मैं ओरिजिनल आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। We get up early in the morning and go for walk. He gets angry with me for nothing. Does Aslam laugh at you? Do stars shine at night? I do not hurt anyone's feelings. Do you live on vegetables only? His father does not deal in sugar. Boys are clapping. Divers are diving into the river. The child is sucking the thumb. ठीक है? Is the tailor taking your measure? Is he pressing his father's head? Is he not making false excuses? Boys are not wasting their time nowadays. He has been repairing the bicycle for 2 hours. The girls have been plucking the flowers. The girls have plucked the flowers. Has the servant posted the letter? Doctors have declared his case hopeless. Has he come here for change? This girl takes after her mother. ठीक है जी, आगे देख लेते हैं जी। I am trying to lit the fire. Farmer has been ploughing in his field since morning. It has been raining here cats and dogs for 2 days. Since when have you been ill? No, my watch keeps correct time. ठीक है, यहाँ तक इसके बाद आगे हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक ये आपका बन जाता है, ये आप देख लीजिएगा, और ये आपने मुझे स्कोर अपना बताना है ऑनेस्टली सेल्फ चेक करके, ठीक है। आंसर की आपके सामने है, देखते रहिएगा। ओके बेटा, हैव अ नाइस टाइम। अज़ान शुरू हो गई है।